लेट ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। आपने एक बड़ा बड़ा तीर मारा है, तो जवाब तो सुनिए पहले गौरव भाटिया का। किस राष्ट्र की गौरव बात हो रही है? तीर निशाने पे लगा। बड़ा तीर मारा नहीं है, बड़ा तीर मारा नहीं है, उड़ता हुआ तीर अपने अंदर ही लिया है, अपनी छाती में मारा है। मैं वजह बताता हूं। मैंने पूछा इनसे, ओवैसी जी ने कितने सुझाव दिए हैं, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा कितनी मुस्लिम महिलाएं बाहर आई हैं कि आपत्ति दर्ज करें, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्किस बानो हमारी बहन है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए कि वो भारतीय है, मुस्लिम है। अगर आप कहते हो तो धर्म देखते हो, तो कन्हैया का जब गला काट दिया तो ओवैसी जी कहां थे, कहां छुपे थे, बताएंगे? जब चंदन गुप्ता को मारा गया तो वो भारतीय है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ओवैसी जी कहां छुपे हुए थे? कहीं छुपा लिया था क्या उनको? सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बिल्किस बानो को इंसाफ इसलिए मिलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, धन्यवाद। बिल्किस बानो को इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो एक भारतीय नारी है, इसलिए नहीं कि वो एक मुस्लिम है। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, आप वारिस भाई, मुझे ऐसा लगता है चरित्रवान व्यक्ति है, एक शादी करके खुश होंगे। अरे हिंदू ने तो कहीं नहीं कहा कि 4 शादियां होनी चाहिए। हमारी पार्टी का तो मत है कि जो अधिकार पुरुष के हों वही महिलाओं के हों। तो आपको इतनी नफरत क्यों है महिलाओं को हक मिले इससे? क्योंकि ट्रिपल तलाक में आपने क्या कहा था जब मोदी जी ने उसे अपराध बनाया? आपने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि मुस्लिम महिलाओं के पास सोचने की शक्ति कम है, और अगर ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो वो मार दी जाएंगी। इतनी घटिया, इतनी धकियानूसी सोच किसी और पार्टी की नहीं होगी। अरे भाई, हो गया, सुनिए जवाब तो सुनिए। सवाल करते हो, जवाब नहीं केस को पलट दिया एक विधायक। सवाल किया है, जवाब सुनो। अरे जवाब तब सुनेंगे जब आप पहले मेरी बात सुनोगे। हमने तब भी कहा था कि बहुत ज्यादा संसद में पलट दिया गया वो फैसला। 5 शादियों की, 4 शादियों की महिलाओं की बात हो रही है, पैनल पे एक ही महिला है। अच्छा ये बताइए, आदमी को जेल में डाल मुस्लिम महिला है उनको उनका हक मिलना चाहिए पिता से। ठीक है, मैं रिजवान अहमद के पास जाता हूँ। रिजवान अहमद, मैं 2-3 चीजों को मैं आज जब पढ़ रहा था और कई चीजें मेरे ध्यान में आई, और मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात करता, हाई कोर्ट भी इस देश के बहुत बार बोल चुके हैं। और सैयद अनस अली नदवी साहब जो मौलाना है, वो कहते हैं कि देश में भारतीय मुसलमान जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं इस बात को बहुत माजरत के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि देश मुसलमानों से भी बहुत बड़ा है। यह सिर्फ हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है यूसीसी, लेकिन इसको एक कौम तक सीमित करने का जो एक कुंठित प्रयास हो रहा है, यह बहुत घातक है। यूसीसी के दायरे में तो सिख, जैन, हिंदू सब आएंगे, ईसाई सब आएंगे। बिल्कुल 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 जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको ईद उल हज की लाख लाख मुबारकबाद। सीधे मुद्दे पर आता हूं। वारिस भाई कल भी यही बोल रहे थे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 44 कैसे आ सकता है? बतौर अधिवक्ता, वो भी अधिवक्ता है, वैसे वो मेरी बात समझेंगे नहीं, गौरव समझ जाएंगे। संविधान का कोई भी अनुच्छेद अपने आप को खंडित नहीं करता है, एक दूसरे को खंडित करने के लिए नहीं लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जब संविधान लिखने वाले ने 25 और 29 के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 लिखा, तो अमीश भाई क्या लिखने वाले की यह मंशा थी कि जिस दिन 44 लागू हो जाएगा 25 और 29 खत्म हो जाएगा? यह सोचा होगा लिखने वाले ने? नहीं, ये 25 भी एक साथ रहेगा, 29 भी एक साथ रहेगा और 44 भी एक साथ रहेगा। तीनों एक साथ रह सकते हैं एक ही संविधान में। पहली चीज, अभी एक डिबेट हो रहा था, उसमें एक जाहिल ने एक महिला पर टिप्पणी कर दी कि क्योंकि तुम्हारी शादी बतौर कुरान नहीं हुई है, ये शादी नहीं, ये हराम है। इससे आगे इस मुद्दे पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर बतौर कुरान शादी नहीं हुई है तो हम उसे शादी नहीं मानते, वो विषय नहीं है। तो यार, चोरी करने पर, बलात्कार करने पर, गला काटने पर, कत्ल करने पर जो आदमी सजा काटकर 6 महीने की, 10 साल की, 15 साल की आता है, उसके हिसाब से तो वो सजा भी सजा नहीं है।
क्योंकि कुरान में चोरी की सजा हाथ काटना है, बलात्कार की सजा गला काटना है। तो क्या मुसलमान ये मानते हैं कि बलात्कारी अगर 10 साल की सजा काट के आता है तो बतौर इस्लाम उसको सजा मिली ही नहीं? जवाब है वो नहीं मानते हैं। कुरान शरीफ में 29 बार जिक्र आया है स्लेव मैन और स्लेव वुमेन का। कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि स्लेव वुमेन के साथ अंडर ए सर्कमस्टांसेस आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। सवाल उठता है क्या आज भारत का मुसलमान इस बात को मानता है? जवाब है नहीं मानता है। बात मैं यह साबित करना चाहता हूं कि कुरान शरीफ की बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो आज का मुसलमान, चाहे वो अजीज हो, चाहे वो वारिस हो, चाहे वो रिजवान हो, हम लोग उन आयतों को नहीं मानते हैं। तो ये कहना अपने आप में झूठ है कि मुसलमान सिर्फ कुरान के हिसाब से चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, चर्चा यूसीसी पर है। मैं अजीज खान का रुख करता हूं। पॉलिटिकल अरे ये यूसीसी के लिए तो बोल रहा हूं मैं, अरे ये यूसीसी के लिए तो बोल रहा हूं मैं भाई। नहीं, कि वो मुसलमान जो कहता है कि हम सिर्फ शरीयत के हिसाब से चलेंगे, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी नेता हैं और वो भी मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि तूफान आ जाएगा। अजीज खान, ये क्यों कहना पड़ा? आपके गठबंधन की पार्टनर है, तूफान आ जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है तूफान आ जाएगा? और आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से कड़ी है, जेडीयू यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से कड़ी है, तो कहीं आप गलत कतार में तो नहीं खड़े हो गए? देखिए अमीश भाई, मैं देख रहा हूं लगातार जो बहस है वो डाइवर्ट हो रहा है। आखिर इस पूरे बहस में यूसीसी को सिर्फ मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या यूसीसी लागू होने से सिर्फ मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा? नहीं, मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता पर फर्क पड़ेगा, सभी धर्मों पर फर्क आएगा। क्योंकि हमारे जो देश की जो खूबसूरती है, इस मुल्क की जो खूबसूरती है, वो आपसी इत्तेहाद है। और वो आपसी इत्तेहाद होने के साथ साथ अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से तमाम रूल रेगुलेशन है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि आप यूसीसी को इतना हवा क्यों बना रहे हैं? अगर वाकई में आप लागू करना चाहते हैं, हवा तो विपक्ष ने बना दिया ना। कोई मसौदा जब आप कहते हैं तूफान आएगा, तो ये हवा किसने बनाया? हवा किसने बनाया? यूसीसी आने के बाद मुसलमानों का अधिकार छीने जा रहे। हवा किसने बनाया? क्या कोई सिख बोला? क्या कोई ईसाई बोला? क्या कोई जैन बोला? क्या कोई बौद्ध बोला? नहीं ना। हवा तो नेतागण ही बना रहे हैं ना। सुन लिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, हमारा मानना है कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, सर्वधर्म बैठक करिए, लोगों से राय मशवरा लीजिए, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करिए। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो लॉ कमीशन तो वही तो सलाह मांग रहा है। आपने सलाह भेजी क्या? मैं जानना चाह रहा हूं। बड़े बड़े वकील हैं आपके साथ, तो कपिल से पहले सलाह भेजी आपने लॉ कमीशन को। वही तो लॉ कमीशन कह रहे हैं, सलाह दीजिए। सुझाव मांगा जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सलाह क्या देनी है। यहाँ तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो अब तो कोई मामला ही नहीं रह जाता। तो पॉइंट यही है ना। अमीश भाई सुनेंगे नहीं आप? मैं तो सुन रहा हूं आपकी। प्लीज अमीश भाई, अरे सुनिए ना, एक तरफ आप लॉ कमीशन के द्वारा आप कह रहे हैं साहब राय दीजिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब लागू होगा। ठीक है, तो क्या लॉ कमीशन जो है वो प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाएगा? ये पॉइंट है आपका। ओके, कहां रह गया? ओके, रिजवान अहमद इस पर जवाब देना चाहते हैं। ओके, गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे थे। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल। गौरव भाटिया आपका रिबटल समाजवादी पार्टी को 30 सेकंड। गौरव भाटिया, देन प्रियंका कक्कड़। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल टू अजीज खान। देखिए एक बात अमीर जी, हमने तो कभी नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को आहत करने के लिए आ रहा है। अरे आप मुसलमान कुछ है यहाँ पे जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने सांसद के बयान, एसटी हसन के बयान को सुने, वो कह रहे थे ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल। इसका क्या मतलब है? और मैं आपको बताऊं, ये देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। और इसलिए बोलता हूं ये बात, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है संविधान की, जैसे हर सांसद ने ली है, हर मंत्री ने ली है। तो अगर संविधान कहता है कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो आएगा, और कोई माइका लाल नहीं है जो रोक पाएगा। और एक बड़ी बात बताता हूं, हैदराबाद में अमीर जी, यहां कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज माइनर्स के साथ सऊदी के लोग आते हैं और करते हैं, और 10 साल तक लगातार एक साल निकाह किया, तलाक दिया, माइनर्स, और उनके साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। अरे कैसे लोग हो तुम लोग कि सगे नहीं हो सकते अपने देश की बच्चियों के लिए,
और कहे कम से कम कि हाँ उनको अस्मिता से जीने का हक है। अजीज खान, बाहर का कोई आएगा अजीज खान,